होने जा रहे हैं और दो तीन लेसन आप अपने हर सब्जेक्ट में हर पार्ट में तैयार कर लें। और एक्सरसाइज मैथ में कितनी करनी है ये हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। और एग्जाम के लिए जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप केवल 2 या 3 लेसन हर सब्जेक्ट से रीड कर लो, इतने पक्के रीड कर लो कि आप जब उनके क्वेश्चन आंसर देखें तो आपको तुरंत ऐसा लगे कि हाँ आपने वास्तव में उन्हें पढ़ रखा है। कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, लेसन शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लो, वर्ड मीनिंग पढ़ लो, उसके बाद में उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। जितना ही आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आप क्वेश्चन के आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी में संस्कृत पेज नंबर 120। ये आपकी बुक है, इसमें आपका ये दूसरा लेसन है अन्योक्ति विलास। इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है, यानी कि कौन से पाठ से लिया गया है और कौन सी किताब से लिया गया है। ये लिखने के बाद आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित की गई हैं, और अनुवाद में अर्थ लिखेंगे हिंदी में जो इस संस्कृत के पैरा में लिखा गया है। पहला श्लोक, नितराम नीचो स्मीति त्वम खेदम कोपम कदापि मां कृता, कि हे कुएं तुम गहराई का, कुएं की गहराई का ध्यान न करो। अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण गृहीतासि, तुम्हें तो केवल रस्सी के रूप में नीचे जाना है और गुण यानी कि पानी ग्रहण करना है बाल्टी में। इस तरीके से इसका अर्थ लिखना है आपको। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। इस पाठ का नाम अन्योक्ति विलास है। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग दूसरा, अनुवाद, नितराम नीचो स्मीति त्वम खेदम कोप कदापि मां कृता, अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण गृहीतासि, कि हे कुएं तुम अपने गहरे होने का या नीचे होने का अफसोस न करो, खेद न करो, परेशान ना हो कि तुम गहराई तक हो, नीचे हो। तुम्हारे अंदर भी एक गुण है, वो गुण पानी के रूप में है। जिसे वो पानी चाहिए यानी वो गुण चाहिए, वो रस्सी रूपी ज्ञान को तुम में डालेगा और वो गुण यानी पानी ग्रहण कर लेगा। दूसरा श्लोक, फिर वही आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास से अवतरित की गई हैं। श्लोक नंबर 2 में हंस के बारे में लिखा गया है, क्योंकि हंस की प्रवृत्ति होती है कि दूध में से पानी छोड़ देना और केवल दूध ग्रहण करना। नीर क्षीर विवेके हंसारस्य तमेव तनुषे चेता विश्व इसमें धनुलान्य कुल वृतम पालयसी क, हे हंस, तुम्हारे हंस जाति के कुल की ये प्रथा रही है कि तुम केवल गुण ग्रहण करते हो और जो अवगुण है उन्हें छोड़ते जाते हो। जैसे तुम दूध में से केवल दूध ग्रहण करते हो, यदि पानी का थोड़ा सा भी अंश है तो उसे छोड़ते जाते हो। यही बात हाई स्कूल के बच्चों से भी कही जाती है, इसीलिए इस लेसन को डाला गया है, इस श्लोक को लिया गया है कि आपको संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें गुण भी है और अवगुण भी, आपको केवल उनमें से गुण ग्रहण करने हैं। तो यही बात हंस से निवेदन के रूप में श्लोक नंबर 2 में कही गई है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, हे हंस तुम बड़े विवेक से अपने ज्ञान के आधार पर उस दूध में से दूध ग्रहण करते हो, यानी इस समाज में से आप केवल गुण ग्रहण करिए और जो अवगुण, जो दूसरों को कल्याण करने वाले नहीं, उन्हें छोड़ते चलिए। तीसरे श्लोक में फिर वही संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास से अवतरित की गई हैं। इसमें कोयल के, जो कोयल आम की डाली पर बौर आ जाने पर, आम आ जाने पर अपनी गुंजान से दूसरों को मोहित करती है, वही कोयल 8 महीने तक बिल्कुल शांत रहती है, उसकी बोली कहीं नहीं सुनाई पड़ती।
तो इसमें 10th क्लास के बच्चों से बोर्ड द्वारा निवेदन किया गया है कि आप मुश्किल के दिनों में अपने आप को शांत रखिए, खामोश रखिए, ईश्वर से निवेदन करिए और यकीन रखिए कि एक दिन अच्छे दिन आपके जरूर आएंगे। जैसे कोयल के लिए अच्छे दिन यानी आम के लदे हुए बाग जरूर आते हैं। कोकिला या पय दिवसान तावद बिरसान कली बिट पेशु। हे कोयल, तुम इन विपत्ति के दिनों को करील के पेड़ों पर बैठकर बिता दो। ये मत देखो कि वहां तुम्हें आम या रस भरे कोई फल मिलेंगे, क्योंकि एक दिन यावन्न मिलने बिदिन माल कोपि रसाल समरसति। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब रस से भरे हुए आमों का बाग तुम्हारे सामने होगा, तब तुम अपने मुंह से अपनी वाणी निकालना, तब तक खामोश हो जाओ। यही बात हाई स्कूल के बच्चों से कही जा रही है कि यदि आप पर कोई मुसीबत का समय है तो उसे सबसे मत कहो, अन्यथा कोई मदद नहीं करेगा। मदद स्वयं आपको अपने आप प्रकृति करेगी, ईश्वर करेगा कि एक दिन जरूर कोई आम से लदे हुए बाग यानी अच्छे दिन आपके आएंगे। तीसरा श्लोक 4 पंक्तियों में, इसमें भी वही संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अनुयुक्त विलास से अवतरित की गई हैं। इसमें कहा जा रहा है, रे रे चातक सावधान मित्र क्षण श्रूयता, कि हर किसी को अपना मित्र मत मानो, सावधान हो जाओ। इस संसार में सभी मित्र जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वे बाद में मित्र नहीं रहते। अम्बोदा वहवो वसंती गगने सर्वे अपि नेत्रा दिशा। जिस प्रकार इस आसमान में बहुत से ऐसे बादल हैं जो इधर से उधर मंडराते घूमते हैं, लेकिन सब बरसने वाले नहीं होते। केचित वृष्टि भिरानयंती वसुधा गर्जंती। बहुत से ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को डराते हैं अपनी गर्जना से, लेकिन बरसते नहीं है। यम यम पश्यस्य तस्यम तस्यम कुरुतो मा ब्रूहि दीन बचो। इसलिए हर किसी के सामने अपनी दुख और मुसीबत का बयान मत करो, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि ये तुम्हारा मजाक उड़ाए। इसलिए हर किसी को मित्र न मानते हुए परखने के बाद ही, क्योंकि जैसे आसमान में बादल बहुत सारे हैं लेकिन बरसते नहीं है, ऐसे ही संसार में आपके साथ चलने वाले बहुत से मित्र हैं, लेकिन वो शत्रु भी हो सकते हैं आगे चल के। तो इन 4 श्लोकों का अर्थ हमने आपको बताया। इसे आप हिंदी के दूसरे पाठ में लिखेंगे। हिंदी की कॉपी अलग से बना लीजिए तो बहुत बढ़िया है। संदर्भ लिखा जाएगा और बाद में इसका अनुवाद लिखा जाएगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई परेशानी है, ये हमारा नंबर 24 घंटे खुला हुआ है, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। चलते चलते हम आपको फिर से बता दें कि हमारे यहाँ एग्जाम होने वाले हैं। आप 2-2, 3-3 लेसन पक्के तैयार कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, आप लेसन रीड कर लीजिए। लेसन अगर आपने ठीक से रीड कर लिया A to Z लास्ट तक का, तो आपको हराने वाला या फेल करने वाला कोई नहीं है। शुभकामनाएं आपके साथ है। 150 ठीक है, अब बंद कर दो।